एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान और डरावनी गुफा में एक लैंप लेकर घूम रही है, जहां वो अजीब सी शक्तियों को अपने आसपास घूमते हुए देखती है। वो एक हड्डियों का ढेर देखती है। उन हड्डियों के ढेर में से एक हाथ निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी उसका सपना टूट जाता है। उसकी बहन बी उसे समझाती है कि तुमने सिर्फ एक डरावना सपना देखा है, सब कुछ ठीक है। तब जेसिका और बी सो जाते हैं। वो दोनों बहनें एक गंदे से घर में रहते हैं। उनकी माँ बचपन में ही मर गई थी। वो अपने घर का किराया तक नहीं दे पाते। इन सब के बावजूद भी वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अगली सुबह बी का 17th बर्थडे होता है। तब जेसिका उसे बहलाने की कोशिश करती है। फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम बिली और स्पाइक होता है। बिली जेसिका और बी के साथ ही धर्मशाला में बड़ा हुआ था, जहाँ से वो तीनों भाग गए थे। इंग्लैंड के राजकुमार का भी 17th बर्थडे होता है, जिसमें वो ये तोहफा मांगते हैं कि मुझे एक दिन के लिए बाहर घूमने का मौका मिले। राजकुमार लियोपोल्ड का चोट की वजह से बाहर जाना मना था, लेकिन वो अपने अंगरक्षक के साथ बाहर जाते हैं। जब स्पाइक, बिली और बी डिस्कस कर रहे होते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाएं, वहाँ से जेसिका गायब हो जाती है। जेसिका सड़क पर इधर उधर भटक रही होती है। वहाँ वो एक अजीब से शैतान को देखती है, जिससे वो डर कर पीछे कदम रखने लगती है। लेकिन सामने राजकुमार की घुड़सवारी आ रही होती है। जेसिका उससे टकराने ही वाली होती है कि बी वहाँ पर आकर जेसिका को बचा लेती है। राजकुमार का अंगरक्षक बी से बहस करता है, जहाँ बी उसे उल्टा सुनाती है। ये सब देखकर राजकुमार बी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बी कब्रिस्तान में एक सिस्टर से बात करती है। बी बोलती है कि जेसिका को भी हमारी मम्मी की तरह अजीब अजीब सपने दिखाई देने लगे हैं। जब सिस्टर वहाँ से चली जाती है, तब एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन होता है, उसका पीछा करता है। बी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर वॉटसन बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और उसे बी की हेल्प चाहिए, जिसके बदले वो उसे पैसे देगा। फिर वो बी को ले जाकर एक रूम में बताता है कि 4 नवजात बच्चे गायब हो गए हैं। आखिरी बच्ची कल रात गायब हुई थी। उसे बंद कमरे में से चुरा कर ले जाया गया है, जबकि उसकी बड़ी बहन पालने के पास ही सो रही थी और उसकी माँ नीचे जाग रही थी। हमें पालने के पास से ये पंख मिला है। बच्ची के गायब होने के बाद उसकी बड़ी बहन सुसैन सिपली भी घर वापस नहीं आई है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम और तुम्हारे दोस्त सुसैन को ढूंढो और उससे पता लगाओ कि उसे क्या पता है, और उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बी, स्पाइक और बिली इस काम में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। स्पाइक सुसैन को ढूंढ लेता है। वो जब सुसैन से बात करने के लिए जाते हैं, तो वो बताती है कि जिस रात लॉरा गायब हुई थी, उस रात मैं खिड़की खुली छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, लेकिन जब मैं लौटी तब लॉरा गायब हो चुकी थी। मैं 5 रातों से कौओं की काँव काँव सुन रही थी, लेकिन बहुत सारे कौवे आकर उन चारों पर हमला कर देते हैं। स्पाइक एक जगह गिर जाता है। सुजैन अलग भाग जाती है, लेकिन बी और बिली भागते भागते एक लकड़ी के बने हुए रूम में घुस जाते हैं। कुछ देर बाद कौवों की काँव काँव बंद हो जाती है। स्पाइक आकर बी और बिली को सुजैन के पास ले जाता है। सुजैन को कौवों ने मार दिया है, उसकी आंखें निकाल ली और बुरी तरह से शरीर घायल कर दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस लियो बी के बारे में सोच रहे हैं। तभी वहाँ उनका वर्कर आकर बोलता है कि कल आपको पता चल ही गया होगा कि बाहर जाना आपके लिए सेफ नहीं है। प्रिंस, आपको हीमोफीलिया है और अगर आपको चोट लगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर इंसान को चोट लग जाए और उसका खून बहना शुरू हो जाए तो वो रुकता ही नहीं है। राजकुमार लियो महल में चकमा देकर भाग जाते हैं। वो बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। बी 221 बी घर में जाकर वॉटसन से मिलती है। वो कहती है कि तुमने हमें किस में फंसा दिया है, और वो बताती है कि सुजैन की आंखें कौवे ने नोच डाली। वॉटसन कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करो। तब वॉटसन बच्चों की इन्फॉर्मेशन के पेपर्स लेने जाता है, तो बी देखती है कि वहाँ कोई आदमी लेटा हुआ है जिसके सिर्फ पैर बी को दिखते हैं। पर तभी वॉटसन वापस आ जाता है। प्रिंस उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसने बी को देखा था। वहाँ बी बैठकर गुम हुए बच्चों की इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी। प्रिंस बी से बात करने के लिए पहुँचते हैं। प्रिंस बी के हाथ में पंख देखकर बोलते हैं कि पंख सुंदर है, और कहते हैं कि ये रेवन का है ना। बी उससे पूछती है कि आपको कैसे पता ये रेवन का है। लियो बताता है कि अगर इसे लाइट में लगाकर देखोगे तो ये हल्का नीला कलर नज़र आता है।
ये नॉर्थ और वेस्ट इंग्लैंड में पाए जाते हैं। वो अपनी असली पहचान छुपाकर अपना नाम सिर्फ लियो बताता है। बी बताती है कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, 4 बच्चे यहाँ लापता हैं। तब लियो कहता है मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन को पढ़कर बोलता है कि ये 4 बच्ची एक हॉस्पिटल में एक ही दिन पैदा हुई हैं और अगर तुम उस दिन जन्मी बाकी बच्चियों के बारे में ढूंढ निकालो तो तुम ये दोबारा होने से रोक सकती हो। मैरलीबोन टाउन हॉल में तुम्हें सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तब स्पाइक, बिली, बी, जेसिका और लियो टाउन हॉल जाते हैं। लियो इन्फॉर्मेशन ढूंढता है। वो कहता है कि 6 अक्टूबर को सेंट मेरी हॉस्पिटल में 6 लड़कियों का जन्म हुआ था, जिनमें से 4 गायब हो चुकी हैं। एक की जन्म होते ही मौत हो गई थी और आखिरी वाली का एड्रेस देता है। लियो कहता है कि पक्षियों को कोई आदमी कंट्रोल कर रहा है। जब वो 5 इस जगह जा रहे होते हैं तो स्पाइक डर से वहां जाने के लिए मना कर देता है। बी जेसिका को भी वहां से घर वापस जाने के लिए बोलती है। जेसिका घर जाकर सो जाती है। लियो, बी, बिली उस 5वीं बच्ची के घर पहुंचते हैं, जहां बिली पाइप से चढ़कर उस रूम में बच्ची की जगह गुड़िया रखने वाला था, लेकिन बच्ची जगी होती है और वो रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहां आ रही होती है, तो बिली गेट बंद करने चला जाता है। तभी एक कौवा आकर बच्ची को उठा ले जाता है। ये सब देखकर वो तीनों उस कौवे के पीछे भागते हैं, जहां वो उस आदमी को देखते हैं जो उन पक्षियों को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है कि ये मेरी बच्ची है और वो वहां से गायब हो जाता है। तब बी कहती है कि वो अपनी बच्ची ढूंढ रहा है और उसे इन्फॉर्मेशन देखकर समझ आ जाता है कि ये उस दिन जो बच्ची मर गई थी उसका पापा है, क्योंकि वो पक्षियों का विज्ञानी था। वहीं जेसिका को बुरे और डरावने सपने आ रहे हैं, लेकिन अचानक वो एक शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो एक आदमी को देखती है जो उसे बताता है कि तुम्हारी शक्तियां जाग रही हैं जैसे मेरी जागी थी। वो उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त जिस आदमी की तलाश में है, उस आदमी के अंदर बुरी शक्तियां घुस गई हैं। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जब तुम उस आदमी का हाथ पकड़ोगी तो तुम उसके दिमाग में जा सकोगी। जेसिका और स्पाइक घर से अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाते हैं। बी, बिली और लियो यूरोप की सबसे बड़ी पक्षीशाला में पहुंच जाते हैं, जहां वो आदमी यानी आर्थर वहीं होता है। पक्षीशाला के अंदर एक भी पक्षी नहीं होता। आर्थर सीढ़ी पर खड़े होकर कहता है, तुम मेरी बच्चियों को चुराने आए हो? बी कहती है कि तुम्हारी बच्ची मर चुकी है आर्थर। लेकिन आर्थर बहुत सारे पक्षियों को बुलाता है और उन लोगों पर हमला करवाता है। वो तीनों पक्षीशाला के सारे गेट बंद करते हैं। तभी जेसिका और स्पाइक भी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाते हैं। पक्षी शीशे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जेसिका जाकर आर्थर का हाथ पकड़ लेती है और वो उसके दिमाग में चली जाती है, जहां वो उस दिन को देखती है जिस दिन आर्थर की बच्ची मरी थी, जिसे आखिरी बार भी आर्थर को नहीं दिखाया गया। फिर जेसिका देखती है कि कैसे आर्थर को उसकी शक्तियाँ मिली। आर्थर को अपने किए पर पछतावा होता है। जेसिका फिर आर्थर का हाथ छोड़कर उसके दिमाग से बाहर आ जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है और पक्षी वापस चले जाते हैं। जब बी अपने दोस्तों के साथ वापस आती है तो उसे याद आता है कि वॉटसन को कैसे पता कि जेसिका मेरी बहन है, और वो उससे पूछने जाती है। तब वो कहता है कि तुम्हारी बहन खास है, उसके पास शक्तियाँ हैं। हमारे शहर पर काले बादल मंडरा रहे हैं, जिसके साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।